हेलो दोस्त, मेरा नाम रोहित कुमार है। मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग बौद्ध धर्म के कुछ ऐसे चुनिंदा चुनिंदा क्वेश्चन लेकर आए हैं जो प्रीवियस ही हैं और ये किसी न किसी एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे ही गए हैं। आज हम लोग इस वीडियो में वही सब क्वेश्चन देखने वाले हैं। सिर्फ बौद्ध धर्म से सारे क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे ही गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित युग में विचार कीजिए। बुद्ध के देवत्व का रोपण था, सही था। बुद्धिस्ट के पथ पर चलना, ये भी सही था। मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान, ये भी सही था। तो इसमें 1 2 3 तीनों सही था। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित रहेंगे? तो मैत्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बुद्ध के जीवन की घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। तो उनका जो गृह त्याग, जो घर से बाहर जाने वाला जो गृह त्याग था, उन्हीं को महाविनिष्क्रमण कहा जाता था। निम्नलिखित में से एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुबनिया में हुआ था। तो रुमिनदेई जो स्तंभ लेख है उसमें पता चलता है कि गौतम बुद्ध का जन्म जो है लुम्निया, जो अभी नेपाल में पड़ता है, वहाँ हुआ था, जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित से कौन था? मैंने लास्ट में सबसे लास्ट व्यक्ति जो था वो कौन था? तो वो सुभद्र था। लास्ट में जो सुभद्र था अंतिम व्यक्ति था। बुद्ध द्वारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? तो अंतिम था, तो ये सुभद्र जो था अंतिम था। देखिए पूछा गया है यूपीआरओ में, एआरओ में, प्री में पूछा, 2016 में पूछेगा। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ही हैं। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? जो अंतिम जीवन की अंतिम वर्षा कहाँ बिताई थी? तो ये वैशाली में बिताई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तो त्रिशूलपापी अग्नि का शामक इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजा ने एक अभिलेख में सूचना मिलती है कि शाक्यमुनि बौद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो ये अशोक में मिलता है कि अशोक बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। किस रुद्रमा देवी में मिलता है। अलार कलार कौन थे? तो अलार कलार कौन थे? बुद्ध के एक गुरु थे। प्रथम गुरु अलार कलार ही थे, जैसे शाक के दर्शन में मिली, शाक की शिक्षा मिली थी। निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपराओं का समर्थ होता है कि लुम्बिनी शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? तो ये मौर्य में मिलता है। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश की संबंधित थी? देखिए पूछा गया, यूपीपीएससी में पूछा गया मेंस में। गौतम बुद्ध की माँ जो है किस वंश से संबंधित थी? तो ये कोलिय वंश की थी, संबंधित थी। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो ये कुशीनगर में हुआ था, जो चुंद द्वारा भोजन किए जाने के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस राज्य में हुआ था? वह कहाँ है? तो वह मल्ल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस गणतंत्र में हुआ था? तो ये मल्लों के गणतंत्र में हुआ था महापरिनिर्वाण, जिनके जहाँ महापरिनिर्वाण को बोलते हैं मृत्यु। महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो ये कुशीनगर में, जो महापरिनिर्वाण नंबर जो है कुशीनगर में अवस्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध से दूसरा नाम है? बुद्ध का दूसरा नाम है। तो बुद्ध का दूसरा नहीं, तो पार्थ नहीं था, प्रच्छद था नहीं था, मिहिर था नहीं था, गुणकोश था नहीं था। इनमें से कोई नहीं था। इसका हो जाएगा आंसर नंबर ई हो जाएगा। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो ये दिया था सारनाथ में। प्रथम, सबसे ज़्यादा सारनाथ में ही दिए थे, और सारनाथ में प्रथम था। प्रथम जो दिए थे बुद्ध है, उन्हीं को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया था, उपदेश को। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। निम्नलिखित से राज्यों में संबंध में जीवन क्या था? तो क्या था इसका जीवन? तो ये कौशल और मगध में
इनका जीवन व्यतीत हुआ था। बुद्ध ने अपना उपदेश कहाँ दिया था? तो ये सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था, सबसे ज़्यादा श्रावस्ती में दिए थे। सारनाथ में अपना प्रथम प्रवक्ता किसने दिया था? तो ये महात्मा बुद्ध ने दिए थे। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो पहला उपदेश जो है गौतम बुद्ध ने सारनाथ में ही दिया था। देखिए बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, तो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में, सबसे ज़्यादा श्रावस्ती में दिए थे, लेकिन पहला बोलेगा तो सारनाथ था। ऊपर भी क्वेश्चन आया था। ग्रंथों में उल्लेखित धर्म चक्र परिवर्तन है, तो ये सारनाथ में दिया गया प्रथम जो उपदेश मिला था उसी को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। बुद्ध कौशाम्बी किसके काल में आए थे? तो ये उदयन के काल में जो है बुद्ध कौशाम्बी आए थे, जो पाटलिपुत्रा की स्थापना उदयन नहीं किया था। धर्म चक्र परिवर्तन किया गया था, तो ये सारनाथ में ही किया गया था। जो पहला उपदेश दिया गया था उसी को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया था। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात जब बुद्ध की मृत्यु हो गया तो उसको संगीत की अध्यक्षता किसने किया था? तो ये महाकश्यप द्वारा किया गया था। इसमें अजातशत्रु थे। प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन न्यू से किसने किया था? तो प्रथम महाकश्यप ने किया था। निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल के संग में कौन होना चाहता था? तो ये देवदत्त होना चाहता था। जीवन काल में संघ का बुद्ध के जीवित रहते हुए वो प्रमुख बनना चाहता था। कौन था? देवदत्त चाहता था। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो ये कश्मीर में की गई थी। कनिष्क के कश्मीर में की गई थी, जो चौथा बौद्ध संगीत में हुआ था। गौतम बुद्ध के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो ये कर्म में विश्वास करते थे, बौद्ध धर्म सही है। आत्मा का शरीर के परिवर्तन मानते थे, ये भी सही है। निर्वाण प्राप्ति में विश्वास रखते थे, ये भी सही। ईश्वर के सत्ता विश्वास नहीं, वो ईश्वर को नहीं मानते थे। इसलिए 1, 2, 3 ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध धर्म में विष्णु के रूप में स्त्रियों में प्रवेश की अनुमति बौद्ध द्वारा दी गई थी। स्त्रियों के प्रवेश कहाँ दी गई थी? तो वो वैशाली में दी गई थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हुआ है। किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन कश्मीर में हुआ था? तो एक कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, कश्मीर में हुआ था, चौथा हुआ था। निम्न से कौन सा बुद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी के स्थित पर? तो बोध गया जो है निरंजना नदी के तट पर स्थित है। सप्तकर्णी गुफा कहाँ स्थित है? तो सप्तकर्णी गुफा जो है राजगिरी में स्थित है। बुद्ध के उपदेश संबंधित है, तो बुद्ध के आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता जो है बुद्ध से संबंधित है। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न से किसे नामित किया गया था? तो उसने किसी को नामित नहीं किया था। अष्टमाई की श्रृंखला अंक क्या था? अष्टमार्ग की श्रृंखला अंक क्या है? तो यह है धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र में विषय वस्तु का है। बौद्ध धर्म की शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई थी? तो ये कनिष्क के शासन को चौथा हुआ था, उसी के समय प्रकट हुआ था बौद्ध धर्म की शाखा, जो हीनयान और महायान में बट गए थे। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीत आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो उसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। चतुर्थ बौद्ध संगीत जो हुआ था कहाँ हुई थी? तो चतुर्थ बौद्ध संगीत कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, कश्मीर में हुआ था। निम्न से कौन सा बौद्ध संगीति का कार्यक्रम में सही मिलान करें? तो सही मिलान करें तो इसका हो जाएगा, पहले हुआ था राजगिरी में हुआ था, फिर वैशाली में हुआ था, फिर पाटलिपुत्रा में थर्ड वाला में हुआ था, और फोर्थ वाला में कुंडग्राम जो कश्मीर में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति के आयोजन कहाँ हुआ था? तो दूसरा हुआ था वैशाली में, पहला हुआ था राजगिरी में, दूसरा हुआ था वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्रा, चौथा कश्मीर में हुआ था। 46 नंबर, बुद्ध के जीवन के 4 महत्वपूर्ण घटनाओं उसके संबंध में 4 स्थान नीचे उल्लेखित है। फर्स्ट और सेकेंड के आपस में इन्हें मिलाना है। तो इसका फर्स्ट हो जाएगा 3 हो जाएगा। जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था।
ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो बोध गया में ज्ञान प्राप्ति हुआ था। प्रथम जो थी प्रवचन दिए थे सारनाथ में दिए थे, और महापरिनिर्वाण जो है कुशीनगर में इनका मृत्यु हुआ था। बुद्ध कला में बुद्ध के जीवन किस घटना का चित्रण जो है मृग सहित चक्र द्वारा दिया गया था? तो ये प्रथम उपदेश द्वारा दिया गया था। सूची फर्स्ट और यहाँ पर भी मिलान करना है। तो जन्म हुआ था, तो जन्म को क्या प्रतीक से मानते हैं? तो कमल मानते हैं। प्रथम प्रवचन जो है, प्रथम प्रवचन धर्म चक्र परिवर्तन था। महाबोधि, तो महाबोधि जो है ये बोधि वृक्ष हो जाएगा। त्याग जो है घोड़ा, जहाँ महापरिनिर्वाण उसको बोलते थे। निम्नलिखित में से नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? तो प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी तो कहाँ? राजगीर में की गई थी प्रथम। दूसरा वैशाली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि महात्मा बुद्ध के संबंध में से कौन सा कथन सही है? तो 50 का हो जाएगा। इनका जन्म जो है कपिलवस्तु के लुम्बिनी में, कपिलवस्तु में हुआ था, सही है। गौतम बुद्ध का जन्म जो है कपिलवस्तु में हुआ था, सही है। उन्हें बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई था, सही है। उन्हें वैदिक धर्म को आविष्कार किया था, सही। उन्होंने आर्य सत्य का प्रयाग किया था, इनमें चारों सही है। तृतीय बौद्ध संगीति किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो तीसरा जो बौद्ध संगीत था तो वो बोगिया में बुलाया गया था। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया था, तो गौतम बुद्ध के ज्ञान प्राप्त हुआ था, इसीलिए वहाँ महाबोधि मंदिर बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में किस शासक ने गौतम द्वितीय बौद्ध समूह का आयोजन किया था? तो कालाशोक ने किया था, जो वैशाली में हुआ था। तो कालाशोक ने उसका अध्यक्षता किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? तो ये षष्ठम पीढ़ी का है। बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। गौतम बुद्ध बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक क्या है? तो ये बुद्ध के उपदेश का संग्रह, उसमें सब एडजस्ट किया गया उपदेश उनका, तो उसी को त्रिपिटक बोला गया, ग्रंथ हुआ है। निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होता है? तो इसका हो जाएगा विषय शास्त्र। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई थी? तो बुद्ध की खड़ी प्रतिमा जो है गुप्तोत्तर काल में बनाई गई थी। खड़ी प्रतिमा जो है गुप्तोत्तर काल में बनाई गई थी। त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। प्राचीन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में बौद्ध मठों में पौर्णन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, जो वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकार कृत अवसर होता था, वही लिए उसी वो किया जाता था। और कोसाराम बिहार निम्नलिखित किस स्थान पर था? तो यह था पाटलिपुत्रा में था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस बौद्ध साहित्य ने बुद्ध के महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संवैधानिक प्रचलन संकलित किया था? तो ये सूत पिटक में किया गया है। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में स्थित है। कहाँ? यह राजगीर में स्थित है, सबसे ऊंचा स्तूप। बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा बोध गया में है, किसके द्वारा की गई थी? तो ये जापानियों द्वारा बनाया गया था 80 फुट की प्रतिमा। देश के निम्न से किसकी मूर्ति पूजा नींव रखी गई थी? तो बौद्ध धर्म में रखी गई थी, सबसे पहले बौद्ध धर्म की। सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ से मिलता है? तो ये ऋग्वेद में मिलता है। सर्वप्रथम स्तूप का ऋग्वेद में मिलता है। भारत के पहले जिस मानव प्रतिमाओं का पूजा किया गया था वो क्या थी? तो वो बुद्ध की ही प्रतिमा थी जो पूजा किया गया था। वह स्तूप जिसका संबंध भगवान बुद्ध की जीवन के किसी घटना से नहीं रहा, वह क्या है? किसी घटना से नहीं, सांची। सारनाथ में तो उसका प्रथम उपदेश हुआ था, बोध गया में तो ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, कुशीनगर में उनका मृत्यु हुआ था, सारनाथ में कुछ नहीं हुआ था। संसार अस्थि एवं प्रमाणिक नींव से किसमें संबंध है?
तो 69 को हो जाएगा बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एशिया का ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है। तो 70 का गौतम बुद्ध को ही जाना जाता है। एशिया का ज्योति गौतम बुद्ध को ही जाना जाता है। सर एडविड नेक्स्ट को सर एडविड एनाल्ड की पुस्तक द लॉर्ड ऑफ एशिया का आधारित है। तो ये ललिता विस्तार पर आधारित है। निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योतिषपुंज के नाम से जाना जाता है। तो ये भगवान बुद्ध को ही जाना जाता है। भगवान बुद्ध के महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक स्थल निम्न से कौन सा है। तो 73 को हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा देवी देवताओं की पूजा। गौतम बुद्ध को एक देवता के स्थान पर किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था। तो एक कनिष्क के शासनकाल में उन्हें देवता का दर्जा दिया गया था। गंधार शैली मूर्ति कला के बुद्ध सारनाथ में हुए प्रथम उपदेश का संबंध प्रवक्ता किस मुद्रा का नाम है। तो ये धर्म चक्र का नाम है। त्रिपिटक निम्न से किससे संबंधित है। त्रिपिटक तो ये बौद्ध से संबंधित है। त्रिपिटक सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कलांतरित है। तो ये गुप्त काल की कलांतरिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कर कूट का सही उत्तर क्या करें। तो महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। ये सही है। कुशीनगर मल गणराज की राजधानी थी। नहीं, केवल इसमें 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोथल जो है ना प्राचीन नदी का क्षेत्र था। सही है। लोथल जो है प्राचीन नदी का। सारनाथ जो बुद्ध का प्रथम धर्म से राजगीर जो है अशोक का सी स्तंभ अभिलेख ही नहीं है। नालंदा बौद्ध आदि महान पीठ है। सही है, नालंदा में है। महायान बौद्ध धर्म बोधिसत्व अंकलेश्वरी और किस अन्य नाम से जानते हैं। तो पद्मा पानी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्न से कौन सा कथनों पर विचार करिए। तो बोधिसत्व हीनयान संप्रदाय केंद्रीय संक्रांति गलत है। बोधिसत्व अपने प्रबोध मार्ग पर बढ़ता हुआ कर्मायण था। सही था। बोधिसत्व समस्त सचेतक प्राणियों और उसके बोध के मार्ग पर चलने की सहायता प्रदान करने के लिए स्वयं के निर्माण प्राप्ति विलोचन करता था। इसमें 2 और 3 दोनों सही हो जाएगा। हीनयान अवस्था में विशालता में सर्वाधिक विकसित शल्यचिकित्सा स्थित है। तो 82 को हो जाएगा 3 नंबर कार्ले में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, कार्ले में हो जाएगा। प्रथम शताब्दी में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम शताब्दी में इसी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था। तो ये नागार्जुन को चीन भेजा गया था। शून्यता का सिद्धांत सर्वप्रथम प्रतिपादित करने वाला कौन बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है। तो ये नागार्जुन ही थे जो शून्यता का सिद्धांत दिया था। बौद्ध शिक्षा का केंद्र क्या था। तो बौद्ध शिक्षा का केंद्र क्या था, विक्रमशिला। वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित है। तो कहाँ स्थित है, गुजरात में है। वल्लभी जो है गुजरात में स्थित है। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय से थे। तो ये सतृप्ति के थे। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक किस युग में हुआ था। तो ये गुप्त युग में हुआ था। नालंदा का जो है गुप्त युग में हुआ था। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। तो ये कुमार गुप्त थे। नालंदा महाविहार किसके विख्यात है। तो ये पाली अनुसंधान संस्था के लिए नालंदा वाला। निम्नलिखित से कौन सा बौद्ध धर्म दोनों रूप में विद्वान थे। दोनों रूप में जो है उसमें विद्वान थे। तो ताप भोज अतिशीत परिहार नहीं, वेद प्रमाणों के प्रति अधीनस्थ थे। सही है। कर्मकांडों की फलश्रुता का निषेधन था। ये भी सही है। प्राणियों की हिंसा के हिस्सा ये भी सही था। 2, 3, 7 सही है, लेकिन फर्स्ट इसमें गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म और जैन दोनों के समानता के रूप में विद्यमान थे। तो कौन से थे। तो ताप और भोग की अति की परिहार नहीं था। वेद प्रमाणों के प्रति अनानास था। ये भी सही था। कर्मकांडों का फलस्वरूप निषेध था। ये भी सही था। 2 और 3 उसमें सही था। जैन और बौद्ध और जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते थे। सही है, क्योंकि कर्म और पूर्वजन्म में दोनों का सिद्धांत सही था। जैन का भी था और बौद्ध धर्म का भी, दोनों का सिद्धांत सेम ही था।
बौद्ध दर्शन के अनुसार विचार कीजिए। कथन फर्स्ट में दिया पुनर्जन्म नहीं होता था, पुनर्जन्म नहीं होता था, ये तो गलत है। आत्मा की सत्ता नहीं थी, ये सही था। आत्मा की सत्ता जो है ये सही था। ये क्वेश्चन देखते हैं 95 नंबर क्वेश्चन। तो बौद्ध धर्म के विषय में निम्न से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है इसमें हो जाएगा? तो उसने वर्ण जाति आविष्कार नहीं किया था, सही है। उसने ब्राह्मण वर्ग और सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी थी, सही है। उसने कुछ शिल्पों का निम्न माना था, इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों को संलग्नित है। तो धर्म की सादगी सही है। दलितों के लिए विशेष अपील, ये भी सही था। धर्म की मिशनरी भावना, ये भी सही था। स्थानीय भाषा का प्रयोग नहीं था। दार्शनिक द्वारा वैदिक भावना को सिद्धि के लिए कुछ सही था। इसमें सबसे 4 नंबर छोड़ के बाकी सब इसमें सही था। निम्नलिखित में से नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध धर्म और जैन के समान नहीं है? तो कौन नहीं था? तो आत्मा दमन जो था ना, उसमें जैन धर्म होता था, बौद्ध धर्म में नहीं होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आरंभिक मध्ययुगीन भारत में बौद्ध धर्म का पतन किन किन कारणों से हुआ था? तो किन किन कारणों से हुआ था? तो उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गया, यही उनका कारण था। इसकी फर्स्ट इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित कारणों विचार के चैत्य और विहार में क्या अंतर है? इसे चुने जाते हैं चैत्य और विहार में। तो चैत्य पूजा स्थल था, जो उस समय पूजा होता था वो बौद्ध धर्म में, उसको चैत्य बोला जाता था। जबकि बिहार जो है वहाँ रहा जाता था, बिहार जो है उसमें रहा जाता था। यही अंतर वहाँ पर है चैत्य और बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं क्योंकि अन्य को विहार, दोनों में क्या अंतर है? तो दोनों में क्या अंतर है? चैत्य पूजा स्थल था जबकि बिहार बौद्ध भिक्षुओं के निवास था। सुल्तानी युग बौद्धों के किस शाखा के सबसे प्रभावशाली थे? तो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली थे तो ब्रजयान के सबसे ज़्यादा प्रभावी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनवात्मक सिद्धांत है। अनवात्मक सिद्धांत जिसमें से बौद्ध दर्शन का सिद्धांत है। बौद्ध नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जो दर्शन है त्रिरत्न माना जाता है? तो त्रिरत्न माना जाता है, बौद्ध दर्शन को त्रिरत्न माना जाता है। बौद्ध धर्म और संघ माना जाता है, उसी को त्रिरत्न बोलते हैं। भगवान बुद्ध ने से 4 आर्यों प्रतिपादन करने से कौन सा सही क्रम सही है? तो इसका सही क्रम क्या होगा? तो ये हो जाएगा इसका, पहले दुख है, दुखों का कारण है, दुखों का कारण है, फिर हो जाएगा दुखों का निरोध है, फिर दुख का मार्ग है। बौद्ध धर्म में दिया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए सुप्रसिद्ध था? तो ये बौद्ध धर्म दर्शन के लिए नालंदा जो था बहुत ज़्यादा विख्यात उस समय था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सब सारे प्रीवियस इसमें क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए वाक्य में कौन सा ये और के कारण दोनों से सही है? तो इसका हो जाएगा 12 शताब्दी के अंत में नालंदा महाविहार का पतन हो गया। तो सही था, बरहवी में हो गया था। महाविहार का राजकीय प्रथम मिलना बंद हो गया था। दोनों सही, लेकिन इसका व्याख्या सही नहीं है। भूमिस्थ मुद्रा सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है। तो ये गुप्त काल से संबंधित है, गुप्त काल से संबंधित है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त से युक्त दिखाई देती है जिसे भूमिहस्त मुद्रा कहा जाता है, किसका प्रतीक था? तो ये मोर की प्रवृत्ति के बावजूद अपनी सूचना और शुद्धता के साक्षी के होने के लिए बुद्ध की धरती का हान था, सही था बुद्ध के। आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत का धार्मिक इतिहास में कौन सा कथन पर विचार करिए? तो कौन सा कथन पर विचार करिए? तो लोकहितवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म महासंघ संप्रदाय की शाखा थी और एक महासंघ द्वारा बुद्ध के दिव्य को महायान बौद्ध की प्रोत्साहन किया था।
तो हम लोग आज इस वीडियो में 109 क्वेश्चन देखे, सिर्फ बौद्ध धर्म से संबंधित सारे प्रीवियस ही थे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें।